ज्योमेट्री के बारे में, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। इसका जो इंट्रोडक्शन है आप क्लास 9th में डिटेल पढ़ चुके हैं और आप जानते हैं कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के जो फादर माने जाते हैं मैथमेटिक्स के इस ब्रांच के, वो हैं रेने देकार्ते, जिन्होंने कार्टेशियन प्लेन बनाया और कार्टेशियन प्लेन पर हमने डिटेल्ड पढ़ा था प्रीवियस क्लासेस क्लास 9th में। तो कार्टेशियन प्लेन में हमने 4 क्वाड्रेंट के बारे में पढ़ा था, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, और उनके नोटेशन और डिनोटेशन के बारे में पढ़ा था। अब वहां से थोड़ा सा हट के आप लोग समझ जाइए कि 80% चेंज है यहाँ। आपको यहाँ सीधा डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट पढ़ना है, सेक्शन फार्मूला पढ़ना है, ट्रायंगल की एरिया पढ़नी है और एरिया ऑफ ट्रायंगल पढ़ना है, उसके सेंट्रॉइड के बारे में पढ़ना है। तो ये थोड़ा सा अलग हो जाता है उससे। तो चलिए इसके बारे में बात करते हैं। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, डिस्टेंस बिटवीन द 2 पॉइंट्स। मान लीजिए हमारे पास 2 पॉइंट्स हैं, एक पॉइंट ए है और दूसरा हमारा बी है। ए के जो आपके कोऑर्डिनेट हैं x1 y1 है और बी के जो कोऑर्डिनेट हैं वो x2 y2 है। अब इन दोनों के बिटवीन का जो डिस्टेंस होगा वो AB होगा और AB डिस्टेंस निकालने के लिए जो फार्मूला होगा आपका वो होगा x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। आप इसे y1 - y2 का x1 - x2 का भी होल स्क्वायर और प्लस y1 - y2 का भी होल स्क्वायर पढ़ सकते हैं, क्योंकि स्क्वायर है तो माइनस कॉमन कर लेने पर भी फार्मूला सेम होगा, बट ऐसे बेटर है। द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट pxy फ्रॉम द ओरिजिन, अगर यही डिस्टेंस ओरिजिन से, हम मान लीजिए कोई ये डिस्टेंस o है, a जो हम ओरिजिन से लें सिर्फ सिंगल, तो ओरिजिन से जब आप लेंगे तो o से p, मान लिया हमने कि एक पॉइंट p है जिसका ओरिजिन से डिस्टेंस हमें फाइंड करना है, तो उसके कोऑर्डिनेट में जो आपका एब्सिसा और ऑर्डिनेट दिया रहता है उसी का स्क्वायर करके आप जोड़ देंगे तो आपका आंसर निकल जाएगा, उसके बिटवीन का डिस्टेंस निकल जाएगा। अब नेक्स्ट जो नोटेबल पॉइंट है, एनी पॉइंट्स ऑन द एक्स एक्सिस, अगर कोई पॉइंट एक्स एक्सिस पर होता है देन y की वैल्यू क्या हो जाती है 0, तो उसका कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा x, 0। और वही अगर कोई पॉइंट y एक्सिस पर होता है तो x की वैल्यू क्या हो जाती है 0 और उसका कोऑर्डिनेट 0, y हो जाएंगे। बात करते हैं सेक्शन फार्मूला के बारे में। सेक्शन मीन्स होता है डिवाइड करना, और ये हम डिवीजन 2 तरह से करते हैं, एक इंटरनली करते हैं और एक एक्सटर्नली करते हैं। जो इंटरनली है वो आपके सिलेबस में है, एक्सटर्नली सिलेबस से आउट हो चुका है। पहले सिलेबस में था, 2020 के बाद से वो सिलेबस से आउट हो गया है। तो ये सेक्शन कैसे समझेंगे कि हम ये सेक्शंस के, मान लीजिए हमारे पास एक पॉइंट है और एक दूसरा पॉइंट ए और एक दूसरा पॉइंट बी है और इसके 2 कोऑर्डिनेट दे रखे हैं। एक कोऑर्डिनेट हमारा x1, y1 है और दूसरा कोऑर्डिनेट बी के लिए x2, y2 है। एक पॉइंट है P जो इसे 2 सेक्शन में डिवाइड कर रहा है और ये सेक्शन 2 तरह का होता है। अगर ये सेक्शन इंटरनली है तो m/n का होगा, ऐसे दोनों 2 सेक्शन में बट जाएंगे। लेकिन अगर यही एक्सटर्नली होता तो ये m/n का होता ऐसे। तो एक्सटर्नली आपके सिलेबस से आउट हो चुका है, आपको इंटरनली ही पढ़ना है। तो इंटरनली के बारे में हम यहां देखते हैं। सेक्शन फार्मूला, द कोऑर्डिनेशन ऑफ द पॉइंट pxy which divides the line segment x1, y1 and x2, y2 internally in the ratio m/n are given by, तो इसके जो ये पॉइंट के कोऑर्डिनेट दे रखे हैं px, y, वो हो जाता है फार्मूला x कोऑर्डिनेट के लिए हो जाता है mx2 + nx1 अपॉन m + n, और y कोऑर्डिनेट के लिए हो जाता है my2 + ny1 m + n। यह जो आपका p पॉइंट है जो सेक्शन में इसे डिवाइड कर रहा है, यह उसी के कोऑर्डिनेट निकालने के क्या है फार्मूला है। तो ये इंटरनली फार्मूला है। एक्सटर्नली में कुछ नहीं होता। अगर इन केस मान लीजिए कोई क्वेश्चन एक्सटर्नली पर भी पूछ देता है, तो एक्सटर्नली पर अगर आपसे पूछता है तो आपको हम उस क्वेश्चन को इंटरनली बनाना सिखा देंगे, नहीं तो एक्सटर्नली के लिए आपको कोई ज्यादा फार्मूले याद रखने की जरूरत नहीं है। बस जहां प्लस दिया है वहां आप क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे।
और इंटरनली यहाँ वर्ड है यहाँ हो जाएगा एक्सटर्नली, और नहीं तो एक्सटर्नली को भी हम इंटरनली बना सकते हैं, ये हम सिखाएंगे जब क्वेश्चन हम लोग करेंगे तब। अब बात करते हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल के बारे में। मान लीजिए कोई आपके पास ट्रायंगल है ए बी सी, जिसके वर्टिसेस दे रखे हैं x1 कामा y1, बी का दे रखा है x2 कामा y2, सी का दे रखा है x3 कामा y3। तो उसका एरिया निकालने का जो फार्मूला होता है, हम एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी, और इसे हम मॉड पढ़ते हैं 1/2 या 1/2 ब्रैकेट में x1 इन द ब्रैकेट y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2। अक्सर बच्चे इस फार्मूले को लेकर के कंफ्यूजन में रहते हैं कि हम सर हमसे याद नहीं हो रहा है या इसका कोऑर्डिनेट हमसे सही नहीं बैठ रहा। तो आप ध्यान दीजिएगा, यहाँ आपका पहला कोऑर्डिनेट आप x1 लिए हैं तो अंदर 1 2 3, तो ब्रैकेट में आपका y होगा तो y2 माइनस y3। तो ये देखिए 1 2 3 हो गया कि नहीं। अब x1 के बाद क्या आता है, x2 आता है, तो प्लस ही x2, 2 के बाद क्या आता है 3, और 3 के बाद फिर आ जाएगा सर्कल वापस आपका 1 होगा, 1 के बाद फिर 2 आएगा, 2 के बाद फिर 3 आएगा, और फिर 3 के बाद वापस 1 आ जाएगा, तो x2 y3 माइनस y1 अब प्लस x3 y1 माइनस y2। आप ऐसे भी इसको सिंपली चाहे तो याद रख सकते हैं। और यही अगर ये कोलिनियर होते हैं, अब ये बात आती है कोलिनियर क्या होते हैं, तो 9th में हम लोगों ने कोलिनियर के बारे में डिस्कस किया था, फिर आपको हम एक शॉर्ट टर्म रिवीजन दिखा दे रहे हैं। कोलिनियर का सेंस होता है कि ऐसे पॉइंट जो एक ही लाइन पर लाई करते हो तो वो कोलिनियर कहे जाते हैं। तो अगर ये कोलिनियर होगा तो एरिया ऑफ ट्रायंगल, अगर कोई 3 पॉइंट्स हैं आपके पास, 3 पॉइंट्स हैं तो 3 कोऑर्डिनेट होंगे, और अगर वो कोऑर्डिनेट कोलिनियर होते हैं तो जो एरिया ऑफ ट्रायंगल होता है उसकी वैल्यू क्या होती है 0। देखिए ये एरिया ऑफ ट्रायंगल की ही वैल्यू है, बस 1/2 इक्वल टू 0 चला गया है तो ये 0 हो गया है। एरिया ऑफ ट्रायंगल की वैल्यू अगर 0 हो जाती है तो हम उसे कोलिनियर कहेंगे। अब हम आते हैं मिड पॉइंट फार्मूले पर। मिड पॉइंट फार्मूला क्या होता है, मान लीजिए जो आपको सेक्शन डिवाइड हो रहे थे ए और बी के, ए और बी को जो पॉइंट पी इंटरनली डिवाइड कर रहा था, अगर वो मिड पॉइंट पर हो, ठीक बीचों बीच में होता है, मिड पॉइंट पर हो, तो कोऑर्डिनेट जो होते हैं हमारे उनका सम करके हम उनका एवरेज ले लेते हैं x1 प्लस x2 अपॉन 2 और y1 प्लस y2 अपॉन 2। कब, व्हेन, जब ये मिड पॉइंट होगा तभी, नहीं तो वो सेक्शनली इंटरनली या एक्सटर्नली ही डिवाइड होता है। अब हम बात करते हैं इसके फोर्थ पॉइंट की। यहां पर हम देख रहे हैं कि ए बी सी एक ट्रायंगल है और जो जी है इसका सेंट्रोइड है। सेंट्रोइड कौन होते हैं, जो वर्टिसेस के मीडियन होते हैं, वो जहां पर इंटरसेक्ट करते हैं उस पॉइंट को हम सेंट्रोइड कहते हैं। तो सेंट्रोइड निकालने का जो फार्मूला होता है, जी का जो फार्मूला होगा वो x1 प्लस x2 प्लस x3 अपॉन 3 प्लस y2 प्लस y3 y2 प्लस y1 प्लस y2 प्लस y3 अपॉन 3। सेंट्रोइड निकालने का फार्मूला है किसी भी ट्रायंगल के। तो बस आपको अगर हम सिंपली बात करें तो 1 2 3 4 5 6 और 7 टोटल 7 फार्मूले ही आपको लर्न रखने होंगे। क्लास 10th से रिलेटेड जितनी भी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस होते हैं या जितने भी टाइप के आप क्वेश्चंस पढ़ेंगे, इन्हीं 7 फार्मूलों पर बेस्ड होगा। फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट। दो पॉइंट के बिटवीन में, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का टाइप फर्स्ट, दो पॉइंट के बिटवीन में हमें डिस्टेंस फाइंड करना है। तो इस डिस्टेंस को हम निकालते हैं। चलिए, हमारा कोई दो क्वेश्चंस दे रखे हैं, किसी एक क्वेश्चन को लेते हैं। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन को हमने लिख लिया। फर्स्ट है ए 9,3 और सेकेंड बी 15,11। दो हमारे पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स दे रखे थे। अब इन कोऑर्डिनेट से हम सबसे पहले वैल्यू इनकी नोट करेंगे और वो वैल्यू होगी x1 x2
y1 y2। x1 क्या है हमारा यहाँ, x1 है आपका 9 और x2 है आपका 15, y1 है आपका 3 और y2 है आपका 11। तो डिस्टेंस हम फार्मूला जानते हैं, डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स, दो पॉइंट्स के बिटवीन में जो डिस्टेंस है इसका फार्मूला, यानी हमारा एक पॉइंट ए है और दूसरा बी है, तो ए बी के बीच का जो डिस्टेंस होगा वो होगा x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 होल स्क्वायर। y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। अब ध्यान देंगे x2 हमारा क्या है, x2 है हमारा 15, x1 क्या है हमारा 9, 15 माइनस 9 का होल स्क्वायर प्लस y2 है हमारा 11 और y1 है हमारा 3 का होल स्क्वायर। अब हम यहां देखेंगे x2 माइनस x1, 15 माइनस 9 तो क्या हो जाएगा आपका 6 और 11 माइनस 3 इट मीन 8। 16 का स्क्वायर हो जाएगा आपका 36 और 8 का स्क्वायर हो जाएगा 64, इट मीन्स 100 और 100 जब बाहर आएगा वो हो जाएगा 10 यूनिट्स। तो आपके इन दोनों के बिटवीन का जो डिस्टेंस है वो क्या है 10 यूनिट है। अब वो यूनिट आपके ऊपर डिपेंड करता है, मीटर में लेते हैं, सेंटीमीटर में लेते हैं, मिलीमीटर में लेते हैं, आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप किसमें उसको यूनिट को मेजर कर रहे हैं। अब हम आते हैं टाइप सेकंड पर। टाइप सेकंड में कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का जो ये टर्म है, आप अगर यहां ध्यान देंगे तो क्वेश्चन हमारा है फाइंड द डिस्टेंस ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग पॉइंट फ्रॉम द ओरिजिन। ये जो हमारे पॉइंट्स दे रखे हैं इसका डिस्टेंस बताना है, लेकिन कहां से बताना है, ओरिजिन से बताना है। तो सबसे पहले हम उस पॉइंट्स को लिख लें, हमारे पास दो हैं, किसी एक को हम लिखेंगे। तो चलिए हमने सेकेंड पॉइंट ले लिया। सेकेंड पॉइंट है हमारा b -5, 5, ये हमारा पॉइंट है। अब इस पॉइंट को हम देखेंगे, इस पॉइंट के लिए हमारा जो x है -5 हो जाएगा और जो y है वो हो जाएगा हमारा 5। तो हम फार्मूला जानते हैं, वी नो दैट डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट्स फ्रॉम origin is equal to √x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर। तो हमारा x क्या है, हमारा जो यहाँ x दिया है वो है -5 और जो y है हमारा वो 5 है। इट मीन्स 25 प्लस 25 √50, it means 5√2 यूनिट्स। इसके बिटवीन का डिस्टेंस जो है ओरिजिन से क्या हो जाएगा, इस पॉइंट का 5√2 यूनिट हो जाएगा। अब आते हैं टाइप थर्ड पर। थर्ड टाइप का क्वेश्चन जो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में पूछा जाता है, फाइंड द वैल्यू ऑफ x विच द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स x, 4 एंड q, p x, 4 एंड q 9, 10 इज 10 यूनिट। तो इसे हम जब सॉल्व करेंगे तो सबसे पहले हम पॉइंट्स को लिख देंगे। ये थर्ड टाइप के क्वेश्चंस इस तरह के पूछे जाते हैं। तो हम सबसे पहले कोऑर्डिनेट लिखेंगे। पॉइंट्स हमारे दे रखे हैं, पॉइंट्स है हमारा, पहला है px, 4 एंड q 9, 10। देन x1 की वैल्यू हमारी क्या हो जाएगी, हमारा x1, x2, y1, y2। x1 हमारा क्या दे रखा है, x1 फर्स्ट वैल्यू होती है तो x1 का x ही दे रखा है, ध्यान दीजिएगा। और x2
का क्या दे रखा है 9, y1 हमारा है 4, y1 फर्स्ट वैल्यू होती है और y2 दूसरे कोऑर्डिनेट का सेकंड वैल्यू 10। अब हमारा दे रखा है डिस्टेंस बिटवीन, ये भी बात इसने गिवन की हुई है, डिस्टेंस बिटवीन P एंड Q। P एंड Q के बिटवीन का जो डिस्टेंस है वो कितना यूनिट है 10 यूनिट्स दे रखा है। तो डिस्टेंस का फार्मूला हम लोग जानते हैं क्या, डिस्टेंस का फार्मूला हमारा हम लोग जानते हैं x2 माइनस x1 द होल स्क्वायर एंड y2 माइनस y1 द होल स्क्वायर। तो ये इसका होल स्क्वायर है 10 यूनिट। अब x2 माइनस x1, तो x2 हमारा क्या है, x2 है हमारा 9, x1 है हमारा x, y2 है हमारा 10, y1 है हमारा 4 इज इक्वल टू 10। अब यहां ध्यान देंगे हमारा जो रूट है दूसरे साइड चला जाएगा, तो रूट का या तो हम दोनों साइड का स्क्वायर कर दें और नहीं तो रूट को जब हम दूसरे साइड भेजेंगे तो ये हो जाएगा स्क्वायर, तो 9 माइनस x का होल स्क्वायर प्लस 10 माइनस 4 यानी 6 का होल स्क्वायर, और ये हो जाएगा 10 का स्क्वायर। दोनों साइड का स्क्वायर किए हैं तो रूट हमारा हट गया है, या रूट को हम सेपरेट करके उधर भेज दिए हैं। अब 9 माइनस x का होल स्क्वायर जो है हम इसे क्या करेंगे सॉल्व करेंगे, तो जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा 9 का स्क्वायर प्लस x का स्क्वायर माइनस 2 इंटू 9 इंटू एक्स, ए माइनस बी का होल स्क्वायर और प्लस 36, और 100 का स्क्वायर आपका हो जाएगा यहाँ 100 का स्क्वायर, 10 का स्क्वायर 100, तो ये हो जाएगा 81 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 18x प्लस 36, और माइनस 100 को भी इधर ही आप लेते हैं तो प्लस प्लस 100 से इधर आ जाएगा तो माइनस 100 हो जाएगा, ये हो जाएगा 0। अब हम ऐड करेंगे तो x इज इक्वल टू 6 और 1 7 हो जाएगा, और 8 और 3 11 हो जाएगा, माइनस 100 इज इक्वल टू 0। इट मीन्स अब हम ध्यान देंगे हमारा जो यहाँ क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 18x, 117 में से 17 को माइनस करेंगे तो ये 17 आ जाएगा, ये हो जाएगा 0। तो एक्स स्क्वायर माइनस 18x प्लस 17 आ गया। जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा ये एक्स स्क्वायर माइनस 17 प्लस 1x प्लस 17 इज इक्वल टू 0। इट मीन्स एक्स स्क्वायर माइनस 17x माइनस x प्लस 17 इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू x माइनस 17 और माइनस 1 इज इक्वल टू x माइनस 17 इज इक्वल टू 0, देन x माइनस 17 एंड x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। Hence x minus 17 is equal to 0, then x is equal to 17 and x minus 1 is equal to 0 और x is equal to 1। तो यही आपके a की दो वैल्यू आएगी, x is equal to 1 आएगी एंड x is equal to 17 आएगी। ये दो वैल्यू आपके क्वेश्चंस के हैं। अब आते हैं टाइप 4 पर। टाइप 4 में हमारा क्वेश्चन दे रखा है फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट, हमें उस कोऑर्डिनेट्स पॉइंट को बताने हैं पॉइंट्स एक्स एक्सिस, ऑन एक्स एक्सिस, जो एक्स एक्सिस पर लाई करता हो, विच इज इक्विडिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट। तो हमारा मान लीजिए हमने लेट, जब हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो जब हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो हम कंसीडर करेंगे लेट द पॉइंट, उसका नाम दे दिया हमने, उस पॉइंट का नाम P दे दिया, पॉइंट P, और वो एक्स एक्सिस पर है, पॉइंट्स ऑन एक्स एक्सिस,
तो एक्स एक्सिस पर है तो आपकी y की वैल्यू क्या हो जाएगी 0। देन हम इसे लिख सकते हैं x, 0 इज equidistant from the point -2, 4। तो इसको हमने नाम a दे दिया, 2, 5 है, एंड इसका नाम हमने b दे दिया 2, -3। जरा फिगर से हम समझते हैं। मान लीजिए आपके पास कोई एक पॉइंट है जिसका नाम आपने p दिया है, एक पॉइंट p है और इसका कोऑर्डिनेट x, 0 है। इससे एक पर्टिकुलर डिस्टेंस पर a पॉइंट है जिसके कोऑर्डिनेट है -2, 5, और एक अनदर b पॉइंट पर एक पॉइंट और है b जिसका कोऑर्डिनेट है 2, -3। तो हम इसके लिए अगर हम बात करें तो ये इक्विडिस्टेंस है, एक दूसरे से इक्विडिस्टेंस है। इसका सेंस ये हो गया कि पीए से पीबी की जो डिस्टेंस है वो क्या है, इक्वल है। इसका सेंस यही होता है इक्विडिस्टेंस। देन सो पीए इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, पीबी। पीए इज इक्वल टू हमारा पीबी हो जाएगा। पीए में हमारे दो कोऑर्डिनेट हैं, इन कोऑर्डिनेट्स को मैं नाम दे रहा हूं, ध्यान दीजिएगा, कैपिटल एक्स, कैपिटल वाई। इस कोऑर्डिनेट का नाम मैंने दे दिया कैपिटल एक्स, कैपिटल वाई। ये हो गया आपका x1, y1, और ये हो गया x2 और y2। ये दो कोऑर्डिनेट दिए हमने। अब पीए जो है, पी से ए के बीच का जो है, जो हम इस डिस्टेंस के लिए लिए हैं पीए एंड पीबी। तो पीए के लिए ये जो डिस्टेंस है हमारा पी से ए के लिए, तो ध्यान दीजिए x में से x1, यानी हमारा जो है फार्मूला हो जाता है अंडर रूट में कैपिटल x माइनस x1 प्लस का होल स्क्वायर प्लस कैपिटल y माइनस y2 का होल स्क्वायर, एंड पीबी के लिए कैपिटल x माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस कैपिटल y माइनस y2 का होल स्क्वायर। दोनों साइड हमारे क्या है, सेम रोटेशन के लिए रूट है, तो यह दोनों रूट आपस में कैंसिल हो जाएंगे और ये हट जाएंगे। तो देन हमारा x की वैल्यू क्या है, हमारी जो x की वैल्यू दे रखी है वो हम x की वैल्यू यहाँ नोट करेंगे। x की वैल्यू हमारा x है, कैपिटल X की वैल्यू, और माइनस x1 है आपका -2। तो माइनस और पहले से यहाँ एक माइनस अवेलेबल है, तो आप इस माइनस को प्लस कर देंगे। इस बात को ध्यान देंगे कि यहाँ पहले से एक माइनस अवेलेबल है और आपका x1 का कोऑर्डिनेट भी माइनस में है, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस का होल स्क्वायर, प्लस कैपिटल Y आपका क्या है, कैपिटल Y आपका 0 है, और y2 आपका क्या है, y2 नहीं होगा आपका y1 होगा, y1। तो y1 जो है आपका 5 है, तो -5 का होल स्क्वायर हो जाएगा। अब नेक्स्ट टर्म की बात करते हैं। कैपिटल X आप अगर यहाँ ध्यान देंगे तो कैपिटल X आपका x है, माइनस x2 क्या है आपका, x2 है 2 का होल स्क्वायर, प्लस कैपिटल Y की बात करते हैं, कैपिटल Y 0 है और y2 क्या है आपका -3 है, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। आप इस बात को ध्यान रखेंगे कि यहाँ माइनस है और ये -3 में था इसलिए प्लस हुआ है। मैंने एक स्टेप रिड्यूस किया है, लेकिन आप जब पेपर में करेंगे तो आप कोशिश कीजिएगा कि सारे स्टेप्स को आप आंसर कॉपी में लिखें। अब ध्यान देंगे, अब हम a प्लस बी का होल स्क्वायर करेंगे, a स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर यानी 2 का स्क्वायर 4 और 2 2 जा 4, 4x माइनस 5 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 25। अब हम नेक्स्ट स्टेप पे आते हैं, यह भी हो जाएगा आपका x स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर 4 और माइनस 4x और प्लस 3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 3 का स्क्वायर हो जाएगा। आप अगर ध्यान से देखेंगे तो दोनों साइड सेम टर्म होते हैं, अगर इक्वल के तो वो आपस में कैंसिल हो जाते हैं। तो -4x आपका यहाँ है, तो -4x को आप यहाँ लेते आइए, तो -4x इधर आ जाएगा, तो आपका हो जाएगा +4x, और ये आपका 9 पहले से ही था, -25 को उधर लेके चले जाइए, तो ये हो जाएगा +25 उधर जाएगा, तो आपका हो जाएगा -25 इक्वल के।
4 और 4 कितना हो जाएगा आपका 8x, और 25 में से आप 9 माइनस कर देंगे तो कितना हो जाएगा -16। देन x इज इक्वल टू -16 अपॉन 8, इट मीन्स x इज इक्वल टू 2। तो आपका जो ये इक्विडिस्टेंस का कोऑर्डिनेट हो जाएगा वो क्या हो जाएगा 2 का 0। हाँ ये -2 है तो ये -2 का 0 हो जाएगा, और ये -2 का 0 ही आपके पॉइंट्स हो जाएंगे। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के टाइप फिफ्थ क्वेश्चन पर, फिफ्थ क्वेश्चन इस टाइप के आते हैं कि फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट व्हिच डिवाइड्स द जॉइन ऑफ ए एंड बी इन द रेशियो 2:3। यानी आपके पास एक लाइन सेगमेंट है, आपके पास एक लाइन सेगमेंट है जिसके दो पॉइंट्स आपके दे रखे हैं a -1 कामा 7 एंड b 4 कामा -3। ये आपके दो टर्म हैं और इनको एक पॉइंट डिवाइड कर रहा है, तो उस पॉइंट को हम कंसीडर कर रहे हैं। लेट p जो x कामा y इज द पॉइंट which divides the join of a and b in the ratio 2:3। तो वो हमने पॉइंट, हमारा जो पॉइंट है वो हमने P कंसीडर कर लिया है और वो x का ना ये y है, और ये जो कोऑर्डिनेट्स हैं ये 2:3 में जो हो रहे हैं, डिवाइड हो रहे हैं, तो आपका पहला 2 और दूसरा 3 हो जाएगा। तो इस हिसाब से अगर आप चलेंगे तो हियर आपको कोऑर्डिनेट्स जो मिलेंगे वो मिलेंगे सबसे पहले x1 x2 और m, फिर y1 y2 एंड n। ये तीनों कोऑर्डिनेट्स आपके दिखाई देंगे और ये क्या हो जाएंगे, x1 जो है आपका -1 है और x2 जो है y1 जो है आपका 7 है, x2 जो है आपका 4 है और y2 जो है आपका -3 है। आप हमेशा इस बात को ध्यान रखेंगे कि आप कभी भी कोऑर्डिनेट्स को नोट करते समय उनके कोऑर्डिनेट्स गलत नहीं लिख सकते, आपको एब्सिसा और कोऑर्डिनेट को सही लिखना होगा। पहला x1 y1 और दूसरा x2 y2। x1 y1 -1 कामा 7 और x2 y2, और m और n क्या है, m जो है 2 है और n जो है आपका 3 है। तो we know that, इस हिसाब से हम कोऑर्डिनेट्स जानते हैं कि हमारे जो ये इंटरनली ये ट्राइसेक्शन जो आपके सेगमेंट कट रहे हैं, तो फ्रॉम सेक्शन फार्मूला क्या है आपका सेक्शन फार्मूला, आप जानते हैं कि हमारा जो कोऑर्डिनेट पी एक्स कामा वाई है वो कोऑर्डिनेट्स होते हैं यम x2 यन x1 यम प्लस यन एंड यम y2 प्लस n y1 अपान यम प्लस। तो यम y2 क्या है भाई, यम क्या है, तो यम आपका जो है वैल्यू आप नोट कीजिए, वैल्यू आप पुट कीजिए, तो वैल्यू m जो है आपका 2 है और x2 जो है आपका 4 है प्लस n जो है आपका 3 है और x1 जो है आपका -1 है। m और n 2 +
यम जो है आपके, यम जो है 2 है और y2 जो है -3 है, यन जो है आपका 3 है और y1 जो है आपका 7 है। तो ये 2 + 3, 4 2 जा 8 और -3 क्या हो जाएगा 5/5 और 3 2 जा 6 और 3 7 जा 21, 21 में से 6 जाएगा आपका 15 हो जाएगा और 15 से 5 यानी 15/5 हो जाएंगे। इट मीन्स 1,3। तो वो जो आपके कोऑर्डिनेट्स इसको 2:3 में डिवाइड कर रहा है वो क्या है 1, ऐसे ही एक और क्वेश्चन आपको दे रखा है कि ये टाइप 6 में आते हैं, ऐसे क्वेश्चंस पूछ सकते हैं कि फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट ट्राइसेक्शन ऑफ द लाइन सेगमेंट पॉइंट्स। एक बात ध्यान रखिए, ध्यान दीजिए, जैसे मैं इसे टाइप वाइज पढ़ा रहा हूं ताकि 10 टाइप में ही आपके सारे क्वेश्चंस कवर कर लिए जाएं। इन केस आपको लगता है कि कोई क्वेश्चंस आपसे छूट रहा है या आपसे ये नहीं हो पा रहा है या आप इससे रिलेटेड मैंने कोई क्वेश्चंस छोड़ा हो, तो ऐसा तो है नहीं कि मैंने सबको टाइप वाइज डिवाइड किया, लेकिन फिर भी इसके बाद भी अगर आपको किसी भी बुक का कोई भी क्वेश्चन डाउट में आता है तो आप कमेंट के माध्यम से, व्हाट्सएप के माध्यम से, आप फेसबुक के माध्यम से आप उस क्वेश्चन को पूछ सकते हैं। अब हम यहाँ देखते हैं कि हमारे 2 पॉइंट्स हैं, एक जो है हमारा ए है और दूसरा जो है बी है। ए जो है वो 7, -2 है और दूसरा जो बी है वो 1, -5 है। तो कह रहा है कि फाइंड द कोऑर्डिनेट्स, हमें वो कोऑर्डिनेट्स बताने हैं जो इसे ट्राई सेक्शन में बांटता है। ट्राई सेक्शन का मतलब इसे 3 इक्वल पार्ट्स में बांटता है। तो अगर हम इसे ट्राई सेक्शन की बात करेंगे तो इसमें 2 और पॉइंट ले लेंगे P एंड Q, तो वो हमारे ट्राई सेक्शन हो जाएंगे क्या, देखिए तो 3 पार्ट हो जाएंगे इसके और सारे पार्ट्स हमने कितने कितने यूनिट के लिए रखे हैं 1 यूनिट के लिए रखे हैं, स्टैंडर्ड हमने ले लिया। तो अब यह जो बात हमने लिखी है, बनाई है, हम इसे लिखेंगे कि लेट P and Q be the points of trisection या divides points, ये जो P and Q be the points which divides A and B in ट्राइसेक्शन। वो P and Q हमने वो पॉइंट्स ले लिए जो इसे ट्राइसेक्शन में बांट रहे हैं। तो हियर अगर हम इसको ध्यान से देखेंगे, हियर P divides AB in रेशियो। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो P जो हमारा पॉइंट्स है, यह जो P पॉइंट्स है यह किस रेशियो में डिवाइड हो रहा है, 1 का यह हो गया और यह इतना कितना हो गया 2 का। तो यह जो P जो है यह P डिवाइड्स AB इन रेशियो 1:2 में यह डिवाइड कर रहा है। तो ट्रांसैक्शन फार्मूला सेक्शन फार्मूला से क्या हो जाएगा आपका, सेक्शन फार्मूला से इसके कोऑर्डिनेट्स जो हो जाएंगे, आप अगर ध्यान देंगे तो यम के जगह आपका क्या हो जाएगा पहले टर्म के लिए फॉर पी, ऐसे ना हो तो आप समझने के लिए लिख दीजिए फॉर पी, यह हो जाएगा आपका यम और ये हो जाएगा आपका एन। तो फॉर पी और इसके कोऑर्डिनेट हो जाएंगे, तो यम जो है 1 इंटू x2 होता है, तो x2 आपका क्या है, x2 आपका 1 है, तो x2 1 हो जाएगा प्लस, या आप ना हो तो सीधे सीधे पहले आप नोट कर लीजिए, इसके लिए आप सिंपली नोट कर लीजिए x1 क्या हो जाएगा आपका
x1 हो जाएगा 7, x2 क्या हो जाएगा, x2 क्या हो जाएगा आपका 1, ये x1 होता है और ये x2 होता है। अब ये y1 क्या हो जाएगा आपका, y1 हो जाएगा -2 और y2 क्या हो जाएगा आपका -3। अच्छा -5 है, सॉरी, यहाँ y2 जो है आपका -5 है, ठीक है। अब हम यहाँ p के सेक्शन फार्मूले को लेकर के चलेंगे, तो हम ध्यान देंगे कि p के लिए जो हमारा यम x2 है, आप चाहे तो उस फार्मूले को लिख सकते हैं, यम x2 प्लस यम x1 अपान यम प्लस यम एंड यम y2 प्लस एन y1 अपान यम प्लस एन। तो आपके जो ये p के कोऑर्डिनेट्स हैं, यम की जगह आपकी वैल्यू क्या है, फॉर p यम की वैल्यू आपका 1 है, 1, x2 की वैल्यू क्या है आपकी 1 है, n की वैल्यू क्या है आपकी 2 है, और x1 की वैल्यू क्या है आपकी 7 है, अपान यम प्लस n, यम और 1, यम प्लस 1 यानी 1 प्लस 2 कहां यम y2 प्लस एन y1, यानी यम आपकी यम की वैल्यू क्या है 1 है, y2 की वैल्यू क्या है आपकी -5 है, और n की वैल्यू क्या है आपकी 2 है, और y1 की वैल्यू क्या है आपकी -2 है, और अपान आप हमेशा इस बात को ध्यान रखें, कोऑर्डिनेट्स लिखते समय x1 y1 x2 y2 की वैल्यू आप गलत नहीं कर सकते। यम एन में आप गलत कर सकते हैं, इसको यम कर लीजिए, इसको यम कर लीजिए, उसमें कोई इंटरनली में कोई इफेक्ट नहीं डालता, एक्सटर्नली में भी आपका कोई इफेक्ट नहीं डालेगा। बट आप जब भी इसे काउंट करेंगे, जब भी आप इसके कोऑर्डिनेट को लिखेंगे, तो उसमें x1 y1 आपको याद रखना होगा। फर्स्ट हमारा x1 होता है, सेकेंड y1, यह x2 होता है, और इसका सेकेंड y2। हम जानते हैं कि जो एब्सिसा होती है हमारी, वो x1 के कोऑर्डिनेट्स को शो करती है, जो कोऑर्डिनेट होते हैं y1 को शो करते हैं, y को शो करते हैं। इसे ही हम ध्यान रखेंगे, यह बस नहीं आपका गलत होना चाहिए, नहीं तो आपके कोऑर्डिनेट्स निकलेंगे नहीं। तो p हमने निकाला, तब यह हो गया आपका क्या 1 हो जाएगा, और 7 2 जा 14 और 1 15 अपान 3 हो जाएगा। देन -5 और -4 -9 हो जाएगा, -9 अपान 3। तो p के कोऑर्डिनेट्स हमारे क्या आ गए 5, -3। यह जो है हमारे p के कोऑर्डिनेट्स हो गए, यानी p का कोऑर्डिनेट्स निकल गया। अब q के कोऑर्डिनेट्स की अगर हम बात करेंगे, फॉर q के कोऑर्डिनेट्स की बात अगर करेंगे, तो q आपका ध्यान दीजिए, q आपका यहां से इस पॉइंट तक है, तो q ये 2 यूनिट का हो जाएगा, और q से b का जो टर्म है वो 1 यूनिट का हो जाएगा। तो ये यम अब इस बार 2 हो गया, और ये यम आपका 1 हो गया। सिंपल सी बस ट्राइसेक्शन में आपको ये ध्यान देना है, बस आप लिखेंगे q divides AB in 2:1। Then Q के कोऑर्डिनेट्स को हम इस बार डायरेक्ट लिख रहे हैं, रीजन ये है कि स्पेस आपके पास कम है, आप चाहें तो डायरेक्ट लिख सकते हैं, क्योंकि आपने सेक्शन फार्मूला इस बार आपने डिनोट कर चुका है। तो आप यम x2 की बात करेंगे, तो यम की जगह आपकी वैल्यू क्या है 2, x2 की वैल्यू क्या आपकी हो जाएगी 1 प्लस n की वैल्यू आपकी हो जाएगी 1, और x1 की वैल्यू हो जाएगी आपकी 7, और ये हो जाएगा 2 प्लस 1 कामा my2, m की बात करेंगे 5 की जगह अब हम यहां ध्यान देंगे कि आपका जो है टर्म 1,7, अब ये हो जाएगा आपका my2, यम की वैल्यू क्या है आपकी 2 है, y2 की वैल्यू क्या है आपकी -5 है, प्लस n की वैल्यू क्या है आपकी, n की वैल्यू इस बार ध्यान दीजिएगा, फॉर q की बात हो रही है, q के लिए n की वैल्यू क्या है 1। आप हमेशा कोऑर्डिनेट लिखते समय रेशियोज और उसके कोऑर्डिनेट में x1 y1 में गलती नहीं कर सकते आप। तो ये हो गया -2 2 5 10, और ये 1, और अब 1 1 कामा
अब ध्यान देंगे हम इस बात को, y1 कितना है आपका -2 है, 2 + 1। अब यहाँ q के लिए 3 + 21 अपान 3 कामा -10 और -2 अपान 3। इट मीन्स q 24 अपान 3 और ये -12 अपान 3 हो जाएगा। इट मीन्स क्या हो जाएगा, ये q के कोऑर्डिनेट्स क्या आ जाएंगे 8 कामा -4 आ जाएंगे। यही आपका क्या होगा आंसर होगा। तो आप इसे ध्यान से देखें, और ऐसे ऐसे जो क्वेश्चंस आते हैं ये टाइप 6 में कोऑर्डिनेट्स के क्वेश्चन कहे जाते हैं। ध्यान देते हैं क्वेश्चन नंबर 7। ये जो टाइप 7 है आपके कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का क्वेश्चन इस तरह के आते हैं। फाइंड द रेशियो इन विच द पॉइंट P M, 6 divides the join A -4, 3 B2, 8। Also find the value of M। तो हमें वो रेशियो भी बताना है और हमें M की वैल्यू भी फाइंड करनी है। और ये जो हमारा लाइन है, यह जो लाइन हमारा पॉइंट दे रखा है A और B, यह जो पॉइंट हमारे लिए है, इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट हमारे दे रखे हैं। A का कोऑर्डिनेट है -4, 3 और B के आपका कोऑर्डिनेट है 2, 8 और यहाँ आपका P जो है M, 6 है। तो आप यहां डिनोट कर सकते हैं हियर अब इसको थोड़ा सा आप मान लीजिए, जो रेशियो आपको पता नहीं है उस रेशियो का टर्म मान लीजिए लेट M रेशियो n, लेट द पॉइंट P M, 6 divides the AB in रेशियो, क्योंकि हमें वो पता नहीं है तो हमने उस रेशियो को क्या मान लिया M रेशियो, हमने उस रेशियो को M रेशियो n मान लिया। ये अक्सर M1 M2 भी आपको देता है, M1 M2 भी करके दे सकता है, तो आप M1 M2 से याद रखें या M रेशियो n से याद रखें, दिया है आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो ये M रेशियो n में यह डिवाइड हो रहा है। तो सिंस अगर हम यक्स बात करें तो हमारा x1 कितना हो जाएगा x1 y1 x2 y2। x1 आपका क्या हो जाएगा, ये आपकी गलती नहीं होनी चाहिए, x1 आपका हो जाएगा -4, y1 हो जाएगा 3 और x2 हो जाएगा आपका 2 और y2 हो जाएगा आपका 8। ये आपकी वैल्यू हो गई। तो फ्रॉम सेक्शन फार्मूला की अगर हम बात करें, फ्रॉम सेक्शन फार्मूला हमारा सेक्शन फार्मूला में जो P डिवाइड कर रहा है, P M, 6 जो डिवाइड कर रहा है उसके लिए यह वैल्यू हो जाएगी। अब ध्यान दीजिए, यह जो m है पहले से हमारा एक m यहाँ प्रेजेंट है, तो हम इसे कैपिटल M और कैपिटल N मान ले रहे हैं। रीजन यह है कि हमारे पास एक स्मॉल m पहले से ही प्रेजेंट है, तो हम इसे कैपिटल M कंसिडर कर लीजिए। हमारा फार्मूला क्या होता है, कैपिटल M x2 प्लस कैपिटल N x1 अपान M प्लस n। सेकेंड M x2 M y2 प्लस M n y1 अपान M प्लस n। ये कैपिटल ये है, इस बार के लिए हमने बस कैपिटल लिया है क्योंकि हमारे पास पहले से ही एक वैल्यू प्रेजेंट है। तो आप ध्यान देंगे जब कंपेयर करेंगे तो एब्सिसा के इक्वल हो जाएगा और कोऑर्डिनेट के इक्वल हो जाएगा। तो हमारा जो है 6 इक्वल हो जाएगा my2 के, my2 प्लस ny1
अपान यम प्लस एन। अब आप ध्यान देंगे आपका यम की वैल्यू क्या है, कैपिटल यम नहीं पता है, y2 की वैल्यू क्या है 8, कैपिटल 8 यम, यन कितना है आपका, यन पता नहीं है और y1 आपका पता है, तो 3 यन अपान 6 अपान यम प्लस यन। अब क्रॉस मल्टीप्लीकेशन देखिए, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कराइए, तो जब क्रॉस मल्टीप्लीकेशन आप कराएंगे तो हो जाएगा 6m प्लस 6 n इज इक्वल टू 8m प्लस 3n। n को इधर लेते आइए और 8 को उधर लेते जाइए, इट मीन्स 6m माइनस 8m, 6m माइनस 8 n, और ये 3n m होगा, और ये 3n प्लस 6n इधर आ जाएगा तो आपका क्या हो जाएगा माइनस 6n। तो अब ध्यान देंगे यह हो जाएगा माइनस 2m और यह हो जाएगा माइनस 3n, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, यम को इधर ही रहने दीजिए और n को यहां लेते आइए, और ये हो जाएगा माइनस 3 अपान माइनस 2, इट मीन्स 3 अपान 2। तो आपका रेशियो क्या आ गया, यम रेशियो कैपिटल n आ गया 3 रेशियो 2, यही आपका आंसर हो जाएगा। इसमें एक क्वेश्चन और ऐड किया हुआ है, फाइंड द वैल्यू ऑफ m। तो अगर मैंने आपको m और n का मान दे दिया है तो m और n का मान आप इसमें रख लीजिएगा, और x2 x1 का मान पहले से ही है, तो यहाँ जो मान आएगा वही मान किसका हो जाएगा, स्मॉल m का मान हो जाएगा। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर, ये टाइप जो है टाइप 8 पर। टाइप 8 के ऐसे क्वेश्चंस किस तरह से आते हैं, करा है हमारा एक पॉइंट दे रखा है ए और बी, ए और बी का मिड पॉइंट P जो है 2 कामा P को अचीव करता है, और ये इसके कोऑर्डिनेट दे रखे हैं 6 कामा माइनस 5 और माइनस 2 कामा 11। तो हमको क्या यहाँ दे रखा है, गिवन क्या किया हुआ है, हम इसे सॉल्व करेंगे। जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो हमारा गिवन है यहाँ सॉल्व, गिवन दैट है P 2 कामा P is midpoint of the line segment। किस लाइन सेगमेंट का ये मिड पॉइंट है, लाइन सेगमेंट AB लाइन सेगमेंट का ये क्या है, मिड पॉइंट है। तो फ्रॉम मिड पॉइंट फार्मूला, फ्रॉम मिड पॉइंट फॉर्मूला, क्या है मिड पॉइंट फार्मूला भाई, मिड पॉइंट फार्मूला स्टेट दैट कि हमारा जो पॉइंट P है इट मींस 2 कामा P, यह इक्वल हो जाएगा x1 प्लस x2 अपान 2 कामा y1 प्लस y2 अपान 2 के। और ये जो हमारी वैल्यू है यह x1 और x2 की वैल्यू बार बार मैं डिनोट नहीं करना चाहता, यह x1 हो जाएगा, यह y1 हो जाएगा, यह x2 हो जाएगा, यह y2 हो जाएगा। आप इसे डिनोट करके लाइन को एक्स्ट्रा कर सकते हैं चाहे तो हम अगर बात करें यहाँ तो हमारा जो है P2 कामा जो P है इसमें x1 की वैल्यू क्या हो जाएगी आपकी 6 हो जाएगी, और x2 की वैल्यू क्या हो जाएगी आपकी -2 हो जाएगी अपान 2, कामा y1 की वैल्यू आपकी -5 हो जाएगी और y2 की वैल्यू +11 हो जाएगी अपान 2। इट मीन्स P2 कामा P 6 - 2 क्या हो जाएगा 4/2, और ये हो जाएगा आपका 6/2। इट मीन्स 2 कामा P, यह हो जाएगा 2 कामा 3। तो ध्यान दीजिए एब्सिसा के बराबर है तो आपका ऑर्डिनेट के बराबर हो जाएगा। यहाँ एब्सिसा आपका 2 है तो यहाँ भी एब्सिसा 2 है, और यहाँ ऑर्डिनेट P है तो यहाँ ऑर्डिनेट क्या है 3 है। ये इक्वालिटी थ्योरम है, तो हम यहाँ इक्वालिटी के हिसाब से हम जब कंपेयर करेंगे तो फ्रॉम कंपैरिजन सिंस P इज इक्वल टू क्या आ जाएगी हमारी वैल्यू 3, और यही हमसे। अब चलिए हमें फाइंड करना है एरिया ऑफ
ट्रिएंगल, और हमारे एक ट्रिएंगल के 3 कोऑर्डिनेट दे रखे हैं। इन दो क्वेश्चन है हमारे पास, किसी एक कोऑर्डिनेट को लेकर के हम सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए हम फर्स्ट क्वेश्चन के कोऑर्डिनेट को ले रहे हैं। फर्स्ट क्वेश्चन में हमारा एक ट्रिएंगल है, उस ट्रिएंगल के 3 वर्टिसेस हमारे दे रखे हैं। तीनों वर्टिसेस कौन कौन से हैं हमने नोट कर लिया और इसे लिख लिया। लेट ए बी सी इज अ ट्रिएंगल। यह एक ट्रिएंगल है, तो हमारा ए का वर्टिसेस है 2, 3, बी है हमारा -1, 0 और सी है 2, -4। एक और बात हमेशा याद रखिएगा, आपका पहला ए होता है, दूसरा बी होता है और तीसरा सी होता है। आप रैंडमली ऐसा नहीं कर सकते कि -1 और 2, 0 को यहां से लेकर के यहां सेपरेट कर सकते हैं। आपको इस बात का ध्यान देना होगा कि ए बी सी, तो आपके कोऑर्डिनेट भी सेम सेट होने चाहिए। आप इसमें गलती नहीं करेंगे। बच्चे अक्सर इसमें गलती कर देते हैं कि सर हम कुछ भी ले सकते हैं, ये ए हो गया, ये सी हो गया, ये बी हो गया, तो आप x1 x2 की वैल्यू को चेंज कर देंगे। नहीं, ये आपके कोऑर्डिनेट सेट करके दिए हुए हैं। पहला ए का वर्टिसेज होगा तो दूसरा बी का और तीसरा सी का। इसी हिसाब से हम इसके टर्म नोट करेंगे, इसके कोऑर्डिनेट और एब्सिशन नोट करेंगे। देन x1 x2 x3 y1 y2 y3 हमारे एब्सिसा और कोऑर्डिनेट तीनों नोट किए जाएंगे इन तीनों वर्टिसेस से। तो हम बात करेंगे x1 y1 की, तो x1 y1 क्या हो जाएगा आपका 2, 3। आप हमेशा याद रखेंगे, आप वर्टिसेस नोट करते समय x1 x2 की वैल्यू नोट करने में गलत नहीं कर सकते। पहला आपका x1 y1 है, अब दूसरा आपका, ऐसा नहीं कि आप इसे ले सकते हैं, नहीं, -1, 0 और ये आपका हो जाएगा 2, -4। तो हमसे पूछा है एरिया ऑफ द ट्रिएंगल। तो एरिया ऑफ द ट्रिएंगल, एरिया ऑफ ट्रिएंगल ए बी सी, हम लोगों ने फार्मूला इसके लिए पढ़ रखे हैं। 1/2 1/2 x1 y2 - y3 प्लस x2 y3 - y1 प्लस x3 y1 - y2। ये हमने फार्मूला देखा था जब हमने ट्रायंगल का इंट्रोडक्शन लिया था। तो अब हम यहाँ ध्यान देंगे इस बात को कि हम वैल्यू अगर आप नोट करते समय गलती नहीं करेंगे तो पुट करते समय आपसे गलती नहीं होगी, और जब पुट करते समय गलती नहीं होगी तो आंसर आने में भी आपसे गलती नहीं हो सकती। कैलकुलेशन में अगर आपसे फॉल्ट इन केस अगर आप पेपर में करते हैं, कैलकुलेशन में फॉल्ट हो जाता है, अक्सर हो जाता है कि हम तेजी में थोड़ा सा फॉल्ट कर जाते हैं, लेकिन आपने कोऑर्डिनेट और आपने कोऑर्डिनेट को सही लिखा है, आपने फार्मूला सही लिखा है, तो कैलकुलेशन में गलती टीचर नेग्लिजिबल मान लेता है। आंसर के लिए आपका 1 मार्क्स या हाफ मार्क्स इधर उधर कर सकता है, बाकी सारे स्टेप्स के लिए आपको नंबर फुल टू फुल मार्क्स मिल जाएंगे। तो इस बात का ध्यान रखेंगे आप। 1/2 x1 की वैल्यू क्या है आपकी 2 है, y2 की वैल्यू क्या है आपकी 0 है, और y3 की वैल्यू क्या है -4 है। तो यहाँ हम एक स्टेप एक्स्ट्रा चल रहे हैं, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस। इस बात को आप जरा केयर कीजिएगा, क्योंकि स्पेस कम है तो इसलिए हम थोड़ा सा इसे एक स्टेप पर डायरेक्ट चल रहे हैं। अब हम नोट करेंगे वैल्यू x2 की वैल्यू क्या है -1 है, और हमारा जो है y3 की वैल्यू है -4, और y1 की वैल्यू क्या है -3। अब हम x3 की वैल्यू नोट करेंगे, x3 की वैल्यू है 2 और आपका y1 की वैल्यू है 3 और y2 की वैल्यू है आपका 0। चलिए 1/2 2 × 4 प्लस -1 × -7 -3 -4 -7 प्लस 2 × 3। अब चलिए 1/2 2 4 जा 8, माइनस का माइनस में हुआ प्लस 7 और 2 3 जा 6, ऐड करते हैं 1/2 8 और 7 हो जाएगा आपका 15 और 6 21।
तो 21/2 इट मीन्स 10.5 यूनिट्स आपका आंसर हो जाएगा। आप 10.5 यूनिट या 21/2 भी यूनिट्स लिख देंगे कि आंसर हो जाएगा। अब हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। हमारा वैल्यू ऑफ एक्स बताना है, हमारे पॉइंट्स दे रखे हैं, तो हम सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को। सबसे पहले हमारे पॉइंट्स जो दे रखे हैं हम उसे नोट कर ले। पॉइंट्स हमारे क्या है? पॉइंट्स ए x, 2 b -4 c -4 और c 7, -5। तो हमें यहाँ एक टर्म गिवन, हमारा कंडीशन एक गिवन कर रखा है। वो कंडीशन हमारा ये है कि पॉइंट्स आर कोलिनियर। पॉइंट्स आर कोलिनियर, तो पॉइंट्स आर कोलिनियर से पहले हमें x1 x2 की वैल्यू नोट करनी होगी। तो हम x1 x2 की वैल्यू पहले नोट कर लें। सिंस x1 x2 x3 y1 y2 y3। मैं आपसे बार बार कह रहा हूं, आप कभी भी वर्टिसेस लिखते समय इस बात की गलती नहीं कर सकते। आपको हमेशा इस बात का ध्यान रखना है, x1 की वैल्यू आप नोट करेंगे तो इसमें गलती नहीं होनी चाहिए। यह x1 होता है सेकंड टर्म, y1 होता है, यह x2 होता है और सेकंड टर्म y2 होता है, यह x3 होता है और सेकंड टर्म y3 होता है। इसमें आप फॉल्ट न करें, इसमें केयरफुली नोट करें। अब हमारा दे रखा है पॉइंट्स आर कोलिनियर। पॉइंट्स आर कोलिनियर। पॉइंट्स अगर कोलिनियर होते हैं तो हम लोगों ने बात किया था कि अगर पॉइंट्स जो होते हैं कोलिनियर होते हैं तो कोलिनियर के समय जो एरिया ऑफ ट्रायंगल होता है उसकी वैल्यू क्या हो जाती है? 0 हो जाती है। देन हमारा जो फार्मूला हो जाएगा वो कुछ ऐसा हो जाएगा, x1 y2 y3 प्लस x2 y3 y1 प्लस x3 y1 y2 इज इक्वल टू 0। तो चलिए अब हम वैल्यू पुट करते हैं। x1 की वैल्यू क्या दे रखी है? x1 की वैल्यू आपकी दे रखी है x, y2 की वैल्यू क्या दे रखी है? -3, y3 की वैल्यू क्या दे रखी है आपकी? आप यहाँ गड़बड़ हो रही है, देखिए तेजी में आप गड़बड़ कर सकते हैं। x1 की वैल्यू x है, y2 की वैल्यू क्या है? y2 की वैल्यू दे रखी है -4। ये इसमें तेजी ना दिखाइए। y3 की वैल्यू माइनस है, एक स्टेप में एक्स्ट्रा चल रहा हूं। माइनस यहाँ पहले से ही है और एक माइनस यहाँ है, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस। इसको केयर कीजिए आप। इस बात को अगर आप केयर कर लेंगे तो आपसे कभी गलती नहीं होगी, फॉल्ट नहीं होगा। आप धीमे चलिए, 10 सेकंड एक्स्ट्रा टाइम लीजिए, आप 1 मिनट एक्स्ट्रा टाइम लीजिए, 2 मिनट एक्स्ट्रा टाइम लीजिए, बट स्टेप को सही रखते हुए चलिए। पेशेंस रखिए, आंसर आएगा। y3 आपका -5 है और y1 आपका 2 है। x3 क्या है आपका? x3 आपका 7 है और x3 7 है तो y1 क्या है आपका? 2 है और y2 आपका -4 है। तो फिर यहाँ केयर कीजिए, ये जो -4 है माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस। तो ये हो जाएगा आपका +4 इज इक्वल टू 0। x इंटू 1 प्लस -3 इंटू -7 प्लस 7 इंटू 6 इज इक्वल टू 0। अगर हम यहां बात करें तो x प्लस 7 3 जा 21 प्लस 7 6 जा 42 is equal to 0। It means x plus 2 और 1 3 5 और 2 4 और 2 हो जाएगा आपका 6 is equal to 0। It means x is equal to माइनस, तो -63 आपका क्या हो जाएगा आंसर। अगर आपने वैल्यू में, अगर हमने वैल्यू में कहीं गलती नहीं की होगी तो हमारा जो ये आंसर है कैलकुलेशन का वो बिल्कुल सही आया होगा और हम इसे
सही मान के चलते हैं। तो आप पॉइंट्स को ध्यान रखिएगा कि पॉइंट्स नोट करते समय आपसे कोई फॉल्ट न हो। अगर फॉल्ट नहीं होता है तो आप बिल्कुल आसानी से किसी भी क्वेश्चन को कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के कर सकते हैं, बस कोऑर्डिनेट आपके सही होने चाहिए।